दोस्तों, आज आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 30 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, वाणिज्य बैंक का कार्य क्या है? तो वह सुरक्षा, जमा सेवाएं, पूंजी निर्माण के लिए बचत जुटाना, उद्योग, कृषि और व्यवसायों को वित्त पोषण, रोजगार पैदा करने वाले गतिविधियों का वित्त पोषण, ये सभी काम वाणिज्य बैंक का कार्य है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय। इस उपन्यास बुकर पुरस्कार जीता है। इसका 40 से अधिक भाषा में अनुवाद किया गया। अरुंधति राय गिर उपन्यास की कई पुस्तकें प्रकाशित की है जिनमें शामिल हैं दी एंड ऑफ इमेजिनेशन, कैपिटलिज्म, और घोस्ट स्टोरी और द डॉक्टर एंड द सेंट। वह द मिनिस्टर ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म, फिक्शन, माई सोडिशियस हार्ट को भी लेखिका। वह मानवाधिकार और पर्यावरण कारणों से जुड़ी एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक द नेमसेक, द लोंडे, द क्लॉथिंग ऑफ बुक्स। अरविंद अडिगा द्वारा द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टाइवर सिलेक्शन। करण थापर के द्वारा दिया संडे सेंटिमेंट्स बाय डिवेल्स एडवोकेटेड। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का यह त्यौहार है। यह प्रति वर्ष जनवरी की शुरुआत से फरवरी की शुरुआत तक तमिलनाडु में मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव 4 सप्ताह तक चलता है। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी कथक के प्रतिपादक इस शहर में भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और उड़ीसी कथक में मुग्ध करने वाले प्रदर्शन के लिए से प्रमुख त्यौहार के लिए इकट्ठा होते हैं। कोस्ट गार्ड के चेयरमैन कौन है? परमेश शिवमणि या राकेश पाल? क्या ऑप्शन में था आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका आदर्श वक्तव्य हम रक्षा यानी हम रक्षा करते हैं। भारतीय तटरक्षक बल दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है भारत की। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्य काम देश के समुद्री क्षेत्रों को आतंकवाद और अपराध से बचाना। यह खतरे में फंसे पोतों और नौकाओं को भी बचाता है। भारतीय तटरक्षक बल समुद्र में जीवन और संपत्ति की रक्षा करता है। यह समुद्री कानूनों को लागू करता है। यह समुद्री पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित करता है। भारतीय तटरक्षक बल हर साल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से भारत की संघ का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की जनसंख्या 64,429 है। इस आबादी के साथ लक्षद्वीप कुल भारतीय जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें से इसका लक्षद्वीप का परसेंट 0.01% का योगदान देता है। 2001 से 2011 तक लक्षद्वीप जनसंख्या की वृद्धि दर 6.23% है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव में लिंगानुपात प्रति 1 पुरुषों पर 618 महिला था, जो भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम है। सब संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व: दमन और दीव 2191, दादर नगर हवेली 1809, अंडमान निकोबार 46, पांडिचेरी 2543 सबसे कम घनत्व। ये सभी घनत्व वाले हैं। राज्य जनसंख्या घनत्व: बिहार 1106 व्यक्ति, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 859, उत्तर प्रदेश 829, हरियाणा 573। न्यूनतम: अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, सिक्किम 86, नागालैंड 119, मणिपुर 122। कमलमपुरम टैंक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो संगम वंश के द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य: दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1546 ने बड़े छोटे भंडारों टैंकों के निर्माण में गहरी रुचि ली।
अनंतराज सागर टैंक मालदीव नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध के साथ बनाया गया था। प्रसिद्ध कोरंगल बांध राजा कृष्णदेवराय के अधीन बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य अपनी राजधानी हम्पी पर शासन किया। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाई। हरियर बुक्का इस राजवंश के संस्थापक थे। अब विजयनगर साम्राज्य आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। दीवान खाना सम्राट के महल के दाईं और एक 40 स्तंभों वाला हॉल है। भूमि की सीमाओं का निर्धारण वामन मुद्रयुकल्लु या लिंग मुद्रयुकल्लु नामक पत्थर से किया जाता है। उसने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के को उनके मूल वर्ग के आधार पर गदाना और वारा या होन्नु, प्रताप, होना, वीसा और कासू कहा जाता है। मंगलोर, भटकाला, बरकूर और होनावारा विजयनगर काल के प्रमुख बंदरगाह शहर थे। सुगरवारा विष्णु के एक अवतार है। विजयनगर शासकों का शाही प्रतीक है। उन्होंने लगभग 7,000 शिलालेख जारी किए। उनमें से आधे कन्नड़ भाषा में, बाकी तमिल, तेलुगु, संस्कृत में। रामायणाभ्युदयनम को राजा नाथ डिंडनम ने संस्कृत भाषा में लिखा। कुमाररामन कथा कवि नजुंदा द्वारा कन्नड़ भाषा में लिखी गई। अच्युतभ्युदयम को डिंडिमा द्वितीय ने संस्कृत में लिखा है। हुत्तारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हुत्तारी आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में किसे मिला? अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 में मिला था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। गंगूबाई हंगल किससे संबंधित? यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायिका के थे और किराने घराने से यह संबंधित हैं। गंगूबाई हंगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध थी और हुबली कर्नाटक से थी। वह यह किराना घराने से संबंध रखती थी। गंगूबाई हंगल को 1962 में कर्नाटक संगीत अकादमी पुरस्कार, 1971 में पद्म भूषण, 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1996 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, 2002 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के स्वच्छ कस्बा में हुआ था, जिसमें 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों को पुलिस से भिड़ गई और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों मारे गए थे। इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को गांधी के अधीन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना था। 1901 में गांधी जी ने कोलकाता में पहले कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1924 में गांधी जी ने बेलगांव में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। टोंक के उत्तर में नदी कौन सी? बनास नदी। बनास नदी राजस्थान के राजा रसपांद जित्ती कुशलवागढ़ के पास खमनौर की पानी से निकलती है। यह सवाई माधोपुर, रामी, स्वयं बेके पारस चांबर नदी की एक सहायक नदी है। तेज ज्वालामुखी और भूकंप में उत्पन्न होता है। हाँ, भूकंप और ज्वालामुखी के कारण तेज लहरें उठ सकती है, जिन्हें सुनामी भी कहा जाता है। जीवों और पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव और पर्यावरण के अस्तित्व को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान जंतु के विज्ञान अध्ययन है। ब्रह्मांड में जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर